now we are going to start the first topic of class 8 science, crop production. Let us start the topic. उससे पहले हम एक बात करते हैं कि क्रॉप क्या है और कैसे इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. तो जनरली क्रॉप्स के बारे में जब बात करते हैं तो क्रॉप्स का मतलब होता है अनाज, और प्रोडक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है उसकी पैदावार. तो कैसे अनाज की पैदावार होती है, इस चैप्टर के जरिए आप इन सारी बातों को पढ़ेंगे और हम आपको इसके सारे डिटेल्स भी प्रोवाइड कराएंगे. नॉर्मली अगर इस बार की बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है. दे नीड टू बी एनर्जी, और आपको पता है कि वो फूड सोर्स ही है जिनकी वजह से एनर्जी प्रोवाइड होता है. और आपको ये भी बात अच्छे से पता है कि जब हम बात करते हैं फूड की, तो फूड की जो कैटेगरी है इसे दो भागों में बांटा गया है, एक प्लांट बेस्ड और एक एनिमल बेस्ड. ये दोनों बेस जो है ह्यूमन इसका इस्तेमाल करके उनसे न्यूट्रिशन और एनर्जी को फाइंड आउट करता है. जैसा कि चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, तो जाहिर सी बात है कि हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्शन का शुरुआत हुआ, कैसे किन कंडीशन में यहाँ तक जो फॉर्म अवेलेबल हैं कैसे कैसे ट्रैवल करके यहाँ तक आया, तो उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आपको बता दें कि बैक अबाउट 10,000 ईयर के आसपास कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था. तब उस वक्त जब खेती होती थी तो वो ट्रेडिशनल वे होता था, जिसकी वजह से खेती तो होती थी लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता था. लेकिन कंपैरिजन उसकी तुलना में हम आज बात करें तो तकरीबन उनसे कई ज़्यादा गुना प्रोडक्शन आज पॉसिबल है, क्योंकि आज हम मॉडर्न वे का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं. एक खास बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग इस पूरी दुनिया में जो हाफ है पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है. और इंडिया की बात करें तो मोस्टली 70% इंडियन जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है. तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो सबसे बड़े इंडस्ट्री कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है, और बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है उनके बाद आती है. तो हम ये बात कह सकते हैं कि विदाउट फूड हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं और ना ही हम सर्वाइव कर सकते हैं. अब बात करते हैं क्रॉप्स की. क्रॉप्स क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज क्रॉप्स, तो आप क्या कहेंगे? तो क्रॉप्स के लिए आप ये कहेंगे कि व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो एट द सेम प्लेस फॉर द फूड्स. मतलब कि जब नंबर ऑफ प्लांट्स एक ही जगह पे ग्रो करते हैं और उनका इस्तेमाल फूड के लिए होता है, तो ऐसे को हम क्रॉप कहते हैं. जैसे आपने मक्के की खेती देखी होगी, धान की खेती देखी होगी, बहुत तरह की आपने खेती देखी होगी. तो इन सारे को जब इकट्ठे जब आप देखते हैं तो आप उन्हें क्रॉप कहते हैं. क्रॉप के डिफरेंट वे अवेलेबल है, जैसे ग्राम का, मस्टर्ड का, पीस का, सोयाबीन का, कॉटन का. तो डिफरेंट कैटेगरी अवेलेबल है और इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है. तो आइए पिक के जरिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किन प्लांट्स को हम क्रॉप्स कहते हैं. तो देखते हैं. जैसा कि हमने आपको बताया कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर ग्रोन एट द सेम प्लेस फॉर फूड इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. जो कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि कैसे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेम प्लेस पे है और इन्हें ही क्रॉप कहते हैं. तो क्रॉप्स को जो है वो मेनली जो है वो दो भागों में बांटा गया है. द फर्स्ट वन खरीफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन रबी क्रॉप. अगर खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप के लिए जो सोइंग का टाइम पीरियड है वो जून टू जुलाई का होता है, और जब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप इसकी हार्वेस्टिंग का काम करते हैं. अगर खरीफ क्रॉप के बारे में बात करें कि कौन कौन से क्रॉप है जो खरीफ क्रॉप में आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेनली जो है वो राइस जो है वो इसका मेनली सोर्स है.
जो खरीफ, क्योंकि अगर खरीफ की बात करें तो ऐसे क्रॉप्स को मॉइस्चर की ज़्यादा जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि धान उगाने के लिए काफ़ी अमाउंट ऑफ में वाटर चाहिए। तो खरीफ का क्रॉप का जो इस्तेमाल होता है उसमें राई जो है उसे मेन सोर्स माना गया है। अगर रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप के लिए अक्टूबर टू दिसंबर का जो टाइम होता है उसमें सोइंग का काम करते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो मार्च टू अप्रैल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो मेन क्रॉप्स है वो आपका वेट है। इसका मतलब है कि अगर हम क्रॉप के बारे में बात करें तो क्रॉप को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, एक खरीफ क्रॉप और एक रबी क्रॉप। ये सारी डिटेल्स हमने आपको बता भी दिया है कि ये सोइंग कब होता है, हार्वेस्टिंग का टाइम क्या है, इसका सोइंग का टाइम क्या है, इसका हार्वेस्टिंग क्या टाइम है। तो हमारे इंडिया में इस दो जो मेन क्रॉप के जो फॉर्म्स है जिनका इस्तेमाल हमारे फार्मर करते हैं, और इन डिवीजन में उसका इस्तेमाल करके क्रॉप्स की वो पैदावार करते हैं। तो आइए इस पिक के माध्यम से जानते हैं कि किन क्रॉप को खरीफ और किन क्रॉप को रबी की श्रेणी में डालते हैं। हमने आपको बताया कि क्रॉप्स को दो भागों में बांटा गया है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स यूजुअली मानसून के सीज़न में इस्तेमाल होता है, और रबी क्रॉप्स के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो इसे हम लोग विंटर सीजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर बड़े लार्ज एरिया में जब आप क्रॉप्स करते हैं तो आप उसे एग्रीकल्चर का नाम देते हैं। तो स्मॉल एरिया में भी आपने देखा होगा, जैसे फ्रूट की खेती हो गई, फ्लावर की खेती हो गई, छोटे छोटे हर्ब्स की या वेजिटेबल्स की, इन सारी खेती। तो अगर हम बात करें कि क्या ये भी एग्रीकल्चर के फॉर्म्स के साथ ही आते हैं, तो बिल्कुल ये हॉर्टिकल्चर का एक डिपार्टमेंट होता है जो एग्रीकल्चर के ही पार्ट्स के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये स्मॉल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लांट्स की हम बात करें तो इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, छोटे पौधे का इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे से एरिया में होते हैं। तो ये केवल इन्हीं चीज़ों को डील्स करता है, और ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो जैसे आपने फ्लावर देखा होगा, आपने फ्रूट देखे, आम के बागान देखे, तो जब इनको डील करते हैं तो इनको जब डील करते हैं तो इन्हें हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और ये भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। तो आइए इस पिक के माध्यम से हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन के बारे में जानते हैं। Horticulture is a branch of the agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, flowers, and decorative plants. It is similar to the agriculture in many ways, but is usually carried out on a smaller scale. जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि किन प्लांट्स के लिए हॉर्टिकल्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जो प्रोडक्शन के जो क्रॉप प्रोडक्शन के जो वे हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल की। ट्रेडिशनल वे में जब पहले खेती की जाती थी तो आपने देखा हो कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता था वो मैनुअली उस पर बेस्ड होते थे। मैनुअली लोग खेतों में काम करते थे, जैसे बीज का बोना या फसलों की कटाई करना या उसे प्लगिंग करना या लेवलिंग करना, वो सारा काम जो है वो मैनुअली होता था। और जब प्रोडक्शन की बात करते थे तो एरिया बड़ा भी होने के बावजूद भी जो प्रोडक्शन होता था काफ़ी कम होता था। लेकिन अगर कंपैरिजन करें मॉडर्न प्रोडक्शन की, तो मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके कम एरिया में ही काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। तो आज जितने भी फार्मर है न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करके कम एरिया में ही काफ़ी मात्रा में क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। इसलिए अब बहुत सारे लोग जो है ट्रेडिशनल वे का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आइए इन तस्वीरों के जरिए को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से आप इस पिक में देख सकते हैं कि कैसे पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता था, और जो बिल्कुल मैनुअल बेस्ड था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी कम मात्रा में होती थी। और आप इस पिक में देख सकते हैं कि कैसे आज मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके काफ़ी कम दूरी में ही काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, और पहले की अपेक्षा काम भी काफ़ी आसान हो गया है। आज लोग जो भी फार्मर है वो मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्रोसेस है जिनका फार्मर इस्तेमाल करते हैं
और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आप ये प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि काफ़ी कम एरिया में काफ़ी प्रोडक्शन को किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले वो सॉइल प्रिपरेशन करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन के थ्रू वो तिलियां काम करते हैं। दूसरा सीड सिलेक्शन एंड सीड sowing। थर्ड वन manure। फोर्थ वन irrigation। फिफ्थ वन weeding। सिक्स्थ वन पेस्ट कंट्रोल और disease हार्वेस्टिंग। विनोइंग, threshing and the last one store। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिनका इस्तेमाल फार्मर करते हैं और काफ़ी कम एरिया में काफ़ी मात्रा में वो प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहला का इस्तेमाल करते हैं वो सॉइल प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, मैन्योर, इरिगेशन, वीडिंग एंड पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग एंड देन आफ्टर स्टोर। तो इन सारे प्रोसेस का इस्तेमाल करके काफ़ी कम समय में और काफ़ी कम एरिया में ये काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन को दिखा पाते हैं। तो चलिए इस तस्वीर के माध्यम से हम मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से इन फिगर के जरिए देख सकते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट पार्ट सॉइल प्रिपरेशन, देन आफ्टर सोइंग ऑफ सीड्स, फिर उसके बाद हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद इरिगेशन का पार्ट जो कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर अनवांटेड वीड्स को रिमूव करते हैं फील्ड से, फिर पेस्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट को रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग का काम करते हैं और फाइनली स्टोर करते हैं ताकि उसे लंबे समय तक रखा जा सके। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि क्रॉप्स किसे कहते हैं, उसके प्रोडक्शन के लिए फार्मर कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप्स को कितने कैटेगरी में बांटते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, और उसके बाद जो मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया कि फार्मर कैसे इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, मैन्योर, इरिगेशन, वीडिंग, पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग एंड स्टोर। तो इन सब को आपने जाना। नेक्स्ट वीडियो में इन सारे जो मेथड्स हैं उन्हें हम काफ़ी ब्रीफली इलाबोरेट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए कि इन मेथड का इस्तेमाल कैसे फील्ड पे किया जाता है और कैसे इनका इस्तेमाल करके क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है मेथड ऑफ प्रोडक्शन की जो ये फॉर्म्स है उन्हें डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।